खरगोन जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश तथा सहायक आबकारी आयुक्त अभिषेक तिवारी के निर्देशानुसार जिले के कसरावद के आबकारी दल द्वारा बसंत कुमार भीटे सहायक जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में कसरावद नगर में अवैध मदिरा क्रय के चिन्हित स्थानों, होटलों, ढाबों आदि पर दबिश दी जाकर सघन तलाशी की गई। नगर स्थित सागर ढाबा, जलदेव ढाबा, गौरव ढाबा तथा नया नगर में तलाशी ली गई। साथ ही अवैध मदिरा परिवहन की विश्वसनीय सूचना पर विजय स्तंभ चौराहे पर बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल की तलाशी लेकर अवैध मदिरा जब्त की गई तथा उक्त मदिरा परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। उक्त समस्त कार्यवाही में अवैध मदिरा बरामदी पर प्रभारी देवराज नगीना, आबकारी उप निरीक्षक मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा के तहत 5 प्रकरण दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सूचनाकर्ता के सूचना के आधार पर कसरावद नगर में संचालित ढाबों पर दबिश दी गई। साथ ही नया नगर में भी 2 स्थानों पर दबिश दी गई है और मदिरा परिवहन की सूचना एक बाइक पर बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल पर एक मदिरा परिवहन होने की सूचना मिली थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए लगभग 2.5 पेटी मतलब करीब 22.5 लीटर मदिरा उस बाइक से जब्त की हुई है परिवहन होते हुए, और साथ ही अन्य स्थानों से भी इसमें मदिरा जब्त हुई है रविवार को। और कुल इसमें 5 प्रकरण उस दिन दर्ज किए गए हैं और विवेचना पश्चात प्रकरणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर, इसमें ये शराब की लागत कितनी होगी टोटल? इसमें लगभग शराब की लागत 25,000 के करीब है, जो समस्त प्रकरण रविवार को दर्ज किए गए हैं उसमें। सर, ठेकेदार को शराब परिवहन करने का भी लाइसेंस दिया गया है कोई? ठेकेदार को शराब परिवहन करने के लिए विशेष रूप से कोई अलग से वो नहीं है, लाइसेंस के साथ कोई ऐसा वो नहीं है। उनको अगर परिवहन करना है तो नियमानुसार उसके लिए आवेदन करके उसकी प्रक्रिया है और उसके लिए परिवहन के लिए उनको अनुज्ञा मिलती है, लेकिन उसके लिए उनको जिला कार्यालय में आवेदन करना होता है। सर, जैसे कि ये ठेके की दारू डायरी के तौर पर ये बिक रही है, जगह जगह बिक रही है, जो संडे के रोज जो कार्रवाई की गई है, तो इसमें क्या ठेकेदार के ऊपर भी कोई कार्रवाई हो रही है सर? नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि ठेकेदार के द्वारा किसी प्रकार से डायरी बना के बेचने का ऐसा कोई भी उनके पास अधिकृत नहीं है वो किसी को डायरी पर उसको दे दें, और ये सब चीज़ें अवैध उस मदिरा विक्रय के श्रेणी में आता है। इस प्रकार से तो जहाँ पर भी अवैध मदिरा की सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत त्वरित रूप से उस पर कार्रवाई की जाती है और मदिरा की जब्ती अनुसार सुसंगत धाराओं में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं में उसमें कार्रवाई की जाती है और विवेचना पश्चात प्रकरण को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। अभी कोई ठेकेदार पर कार्रवाई हुई है? ठेकेदार पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अगर विवेचना के दौरान ये तथ्य सामने आता है कि ठेकेदार द्वारा जो है अगर मदिरा बल्क सेल की गई है किसी पर, तो उसमें विवेचना के आधार पर, तथ्य के आधार पर उसमें आरोपी बढ़ाए जाएंगे। जैसे कि अभी आप लोगों ने शराब पकड़ी थी, उसी दौरान महिलाएं वगैरह लोग ढाबे वाले कह रहे थे कि ठेके की शराब है भी। हाँ, तो अगर वो ठेके से लाकर बेच रहे हैं तो ठेके से अगर वो जो मदिरा विक्रय की सीमा है उसमें अगर लाकर बेच रहे हैं और अपने पास संग्रह करके बेच रहे हैं तो वो अवैध संग्रह है और अवैध विक्रय की श्रेणी में आता है। उनके पास अगर कोई पास या परमिट विक्रय करने का नहीं है तो फिर वो अवैध श्रेणी में आएगा और उस पर प्रकरण दर्ज किया जाता है। कसरावद से यूडी न्यूज के लिए नईम शेख की रिपोर्ट।